वहीं 21वीं सदी में युद्ध का चरित्र पूरी तरह बदल चुका है। पारंपरिक जमीनी लड़ाइयों से आगे बढ़कर अब युद्ध का केंद्र आसमान और अंतरिक्ष की ओर शिफ्ट हो चुका है और आधुनिक वॉरफेयर में एयरफोर्स की भूमि निर्णायक रूप बन चुकी है और जहां लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और अब हाइपरसोनिक हथियार युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। खासतौर पर ड्रोन और स्टील्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट्स ने किसी भी देश की सुरक्षा के सामने अब नई चुनौती खड़ी कर दी है। भारत ने बीते कुछ वर्षों में एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों ही स्तरों पर कदमें उठाई गई है। स्वदेशी तकनीक के तहत आकाश मिसाइल प्रणाली और उन्नत रडार नेटवर्क को लगातार अपग्रेड किया गया है। वहीं रूस से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ाया। रूस के साथ हुए समझौते के तहत भारत ने S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने का फैसला लिया था, जिनमें से 3 की आपूर्ति पूरी हो चुकी है और शेष 2 भी जल्द मिलने की उम्मीद है। S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की प्रभावशीलता को काफी अहम बताया गया, जब इस सिस्टम में 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर मौजूद दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म को मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता ने भारत की एयर डिफेंस रणनीति में S-400 की अहमियत को और मजबूत किया है। हालांकि बदलती तकनीक के साथ खतरे भी तेजी से विकसित हो रही हैं। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो रडार से बच निकलने की क्षमता रखते हैं, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। चीन पहले ही अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात कर चुके थे और इन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LEC के पास भी सक्रिय रखा गया है। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चीन अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35 उपलब्ध करा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत को एक साथ 2 मोर्चे पर स्टेल्थ फाइटर जेट्स की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की तलाश में है जो न केवल पारंपरिक हवाई खतरों से निपट सके, बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स और अंतरिक्ष से आने वाले हमलों को भी प्रभावी ढंग से विफल कर सके। और इसी रणनीति के तहत भारतीय वायुसेना रूस के अत्याधुनिक S-500 प्रोमेथियस और एयर डिफेंस सिस्टम में गहरी रुचि दिखा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत 2 S-500 स्क्वाड्रन खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, जिससे पहले से तैनात S-400 बैटरियों को और मजबूती मिलेगी। S-500 को S-400 के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय पूरक प्रणाली के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं रूस में इस साल सेवा में शामिल होने वाला S-500 वहां की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में सबसे उन्नत माना जा रहा है। जहां S-400 की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक की है, वहीं S-500 को खास तौर पर अत्यधिक ऊंचाई और बेहद तेज गति वाले लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी रोकने में सक्षम बताया जा रहा है। S-500 की सबसे बड़ी ताकत इसके इंटरसेप्टर मिसाइलों और एडवांस रडार नेटवर्क मानी जाती है। इस सिस्टम में 77N6N और 77S6NH जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर बताई जाती है और ये 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। इसका अर्थ है कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा S-400 S-500 के कुछ मिसाइलें साझा करता है, जिससे दोनों प्रणालियों के बीच बेहतर तालमेल बनता है। रडार की बात करें तो S-500 में VHF, L बैंड और X बैंड जैसे मल्टी फ्रिक्वेंसी रडार शामिल है। आमतौर पर स्टील्थ विमान हाई फ्रिक्वेंसी रडार से बचने के लिए डिजाइन किए जाती हैं, लेकिन VHF जैसे लो फ्रिक्वेंसी रडार उनकी मौजूदगी का शुरुआती संकेत देने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से S-500 को स्टील्थ वेस्टर के रूप में देखा जा रहा है। इस सिस्टम नेबो, एम और वेरनोज जैसे ओवर द होराइजन रडार के साथ मिलकर करीब 800 किलोमीटर तक हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि किसी स्टील्थ विमान को पहचाना या उसे मार गिराना 2 अलग-अलग चरण है। VHF रडार भले ही शुरुआती संकेत दे दे, लेकिन सटीक निशाने के लिए L बैंड और X बैंड रडार पर परफेक्ट तालमेल जरूरी है। ऐसे में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले 2
500 स्क्वाड्रन भारत की हवाई सुरक्षा को नई ऊंचाई दे सकती है। सदी में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल गया है, जहां हवाई ताकत ड्रोन और स्टील्थ फाइटर जेट निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही अपनी क्षमता साबित कर दी है, लेकिन चीन के J-20 और पाकिस्तान को संभावित J-35 जैसे स्टीलथ विमानों के खतरे को देखते हुए भारत अब S-500 सिस्टम में रुचि दिखा रहा है। S-500 स्टील जेट बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है, जिससे भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस और मजबूत होगी। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।